Hello, dragons. Welcome back to the class. Welcome to the class 9th, chapter 7, motion part 3. In previous lecture, जहां हमने स्पीड और वेलोसिटी जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था, उसके आगे एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो भी हैं वो देखे होंगे। मोशन पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो और फिर यहाँ पर आओ यार। तुम ड्रैगन हो, है ना? ऐसे सीक्वेंस मत तोड़ो। अच्छे से पढ़ोगे, जब कंप्लीट पढ़ोगे तो ही तो कुछ बेहतरीन कर पाओगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाओ पार्ट 1 पार्ट 2 देखो और फिर ही यहाँ पर आओ। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर डालें तो वो आप तक आ रहा हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छे से इस चैनल के थ्रू पढ़ पा रहे हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट ना जो शायद समझ ना रह जाते हैं या कुछ ग्लिचेस रह जाते हैं जिन कॉन्सेप्ट में, वो अब आपके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहे हैं, है ना? सो आई एम योर एजुकेटर एबिक्स एंड विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट ऑफ योर टाइम, लेट अस बिगिन पार्ट 3 मोशन। देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? सर ये इतनी सारी आपने कारें क्यों बना रखी हैं, ये बुगाती, ये फरारी, ये क्यों है यहाँ? तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन समझो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी रेट वर्ड आता है ना, उसका मतलब क्या है? हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का चेंज देखते हैं तब हम रेट वर्ड लगाते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। और अगर बात स्ट्रेट है तो वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड। तो वही हम बात कर रहे हैं कि स्पीड या वेलोसिटी में अगर पाथ स्ट्रेट है तो कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा था पिछले वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा। और अगर नहीं है ना तो चुपचाप जाओ और देख कर आओ, ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था कि कभी स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, या मैं कहूँ वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कह रहे थे। वो नॉन यूनिफॉर्म था, ठीक है? उसमें इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे थे। तो वैसा ही कुछ एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, वही रीजन होता है एक्सेलरेशन का। थोड़ा सा इसको और बेसिक में इसका फील समझते हैं। देखो, कोई यहाँ पर मैंने कार बना, ठीक है? से इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक? आफ्टर 10, और वी कैन से आफ्टर ओके, लेट अस से आफ्टर 20 सेकेंड्स, इसकी स्पीड जो है वो हो जाती है 22 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई इन 20 सेकेंड्स। फिर जब आपने देखा अगले 20 सेकेंड्स में इसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब क्या? मुझे बताओ। ये 20 किलोमीटर की स्पीड पर जब थी, इसने 20 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, या मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी, है ना, उससे कई ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इसने कब कवर करी होगी? जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई हो? 22 किलोमीटर पर आवर, राइट? फिर अगले 20 सेकंड में 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई है। अगर पाथ स्ट्रेट है और मैं कहूं स्पीड और बढ़ गई है, तो कितनी इसकी इंक्रीज हुई वेलोसिटी और कितने टाइम में हुई? यही क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना? और एग्जांपल से समझो इसको, थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये स्पीड है ना, अपन मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं तो आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा। लेट अस से कि कार की स्पीड थी वो ना 50 मीटर पर सेकंड है। इन 10 सेकेंड्स ये बढ़कर 100 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले 10 सेकेंड ये बढ़कर मान लो 150 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देख सकते हो क्या कि हर 10 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। यस और नो? यस। दैट मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, कितना आएगा?
50 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज है, और कब है? हर 10 सेकेंड में इंक्रीज है, हर 10 सेकेंड में है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। आई होप ये आपको समझ आया हो, इसका फील आया हो। मतलब कुल मिला के वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम में हो रही है वो जब देखा जाएगा तो उसे ही हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज स्केलर और वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये भी क्या है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी कैसा है? वेक्टर है। In non-uniform motion, velocity varies with time. The change in velocity is not zero. Because the change in velocity is not zero, it is known as non-uniform motion or accelerated motion. मतलब जिसमें acceleration की कोई ना कोई वैल्यू है। अगर मान लो ये 50 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड बाद भी 50 मीटर पर सेकेंड रहती तो ये तो जीरो हो जाता। There is no increase in velocity. That means ये कैसा है? कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है, दैट मींस ये यूनिफॉर्म हो जाता। ठीक, वही हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते थे? v से, और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? a से। स्मॉल a से एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन को और भी एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये फरारीज हमारे सामने बनी हुई है, मान लो इसकी स्पीड ना 30 किलोमीटर पर आवर है। इन 1 आवर इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। एक और फरारी है, इसकी स्पीड भी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर 30 मिनट्स, या मैं कहूं 1/2 आवर, इसकी स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों में स्पीड क्या हो रही है? 30 से 40 हो रही है। पर इस वाली कार को कितना टाइम लगा? 1 आवर लगा ये स्पीड चेंज करने पे, और यही स्पीड इस कार ने कितने में कर ली? हाफ आवर में कर ली। मुझे बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2। किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है? एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इसने 30 मिनट्स हाफ आवर में ये चीज कर ली है तो इसका ज्यादा होगा। इसके ए की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। समझ आया? इसको ही अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो कैसे देखोगे? कितना चेंज आया? 10 का चेंज आया, और टाइम कितना लगा? 1 आवर। तो ये कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अभी आएंगे यूनिट पर अभी कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना कि 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया पर आवर में। सिमिलरली यहां पर देखो, 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया पर 1/2 आवर में, मतलब 1 आवर में कितने का चेंज आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मींस 20 किलोमीटर पर आवर का चेंज आएगा। किसमें? इस वाले केस में। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है, चाहे वो गैप 10 का ही था, पर कम टाइम में, क्योंकि वो गैप कवर हो रहा है इसलिए ज्यादा एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है। ये होता है एक्सेलरेशन। जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तब हम एक्सेलरेशन देखते हैं, है ना। और बेसिकली आप कर क्या रहे हो? एक आपके पास जो सेकंड वेलोसिटी है और ये फर्स्ट वेलोसिटी है, यानी इसको मैं फाइनल वेलोसिटी कह दूं, इसको इनिशियल कह दूं। तो ये फाइनल में से इनिशियल जब माइनस करोगे तो आपके पास बीच का इंटरवल आएगा कि कितना चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 150 है और यहाँ 100 है। 150 को मैं मेरी फाइनल वेलोसिटी बोलूंगा, 100 को मेरी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि सर ये तो 50 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया था। ठीक, तो यहां पर आपको 2 वेलोसिटीज मिलती है जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं। आगे देखो, the kind of motion is known as accelerated motion whenever there is an acceleration. Negative acceleration is also called deceleration or retardation. भाई जरूरी थोड़ी है कि स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज ही हो, कम भी तो हो सकती है। मान लो ये एक पर्सन है ना, इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 5 सेकेंड्स ये जो थी वो हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड ये हो गई 20
मीटर पर सेकेंड। तो ये कम भी तो हो रही है, कितना गैप है, फाइनल माइनस इनिशियल, -10 हो रहा है, -10 हो रहा है, दिख रहा है। तो ये -10 कम होना ही क्या है आपका, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। कई बार ये वर्ड यूज ना करके एक्सेलरेशन ही आ जाता है न्यूमेरिकल में, वो आपको न्यूमेरिकल से समझना होगा कि डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है या फिर इंक्रीज इन वेलोसिटी है। द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने देखा भी था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, वो कैसे आया उसको थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू, देखो आप क्या करते हो, एक आपके पास फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हो। भाई तभी तो आपको, इसी से तो आपको चेंज इन वेलोसिटी पता चलता है, यही तो है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, समझ आया। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय t, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। ये v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। ये फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, तो v माइनस यू करके आपको चेंज इन वेलोसिटी आता है। अच्छा वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताओ, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। मतलब मीटर पर सेकेंड में कितना चेंज है, नहीं समझ आया, देखो भाई यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी या वेलोसिटी थी, फिर क्या हो गई 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया 10 सेकेंड में। 50 मीटर पर सेकेंड का चेंज 10 सेकेंड में, अगर ये 0 से 0 में काट दो तो 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा 1 सेकेंड में। मतलब हर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। पहले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, अगले सेकेंड में कितनी हो गई, थर्ड सेकेंड में आते आते 50 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड का, मतलब मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, इसी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है m इंटू एस की पावर -2, ये इसकी ऐसा यूनिट है। और यूनिट्स क्या हो सकती हैं भाई, वेलोसिटी की और यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आर, और टाइम आर में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी क्या है, इसकी एक यूनिट है। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, और ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से साफ सफाई से बनाना, है ना। मेरी तो ड्राइंग चलो बहुत अच्छी है, तो मैंने बहुत अच्छे से कार्ड्स बनाई है, तुम्हारी जैसी भी हो टूटी फूटी बना लेना, पर बना लो इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। डन, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा था, याद है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो थी आपकी, या मैं कहूं वेलोसिटी जो थी आपकी, वो कांस्टेंट थी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड इट वेलोसिटी चेंजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब हर टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो सेम तरीके से, सेम अमाउंट में, सेम मैग्नीट्यूड में क्या हो रही है, या तो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल के साथ समझो, एग्जाम्पल के साथ समझो। सोहन है, सोहन की स्पीड जो है वो मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में इसकी स्पीड हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में इसकी स्पीड जो हो जाती है वो हो जाती है 150 मीटर पर सेकेंड।
इसको स्पीड ना कह के वेलोसिटी कहना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि आपके मोस्टली प्रॉब्लम ना पाथ स्टेट होते हैं, तो स्पीड वेलोसिटी सेम होती है, बट स्टिल हम यहाँ पर वेलोसिटी बोलेंगे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। फिर इसकी क्या हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल हो गई, कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड, और बाद में फाइनल कितनी हो गई, 150 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ चेंज देखो तो कितने का आया है बताओ सर, 50 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है। कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस आपने क्या किया, 50 किया, तभी तो ये चेंज आया। सिमिलरली यहाँ देखो 150 माइनस 100, ये 150 माइनस 100 करोगे तो अगेन कितना मिलेगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ये 50 मीटर पर सेकेंड भी कितने में आया है, 5 सेकेंड में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये 50 मीटर पर सेकेंड भी क्या आया है, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में ही तो आया है, ये भी 5 सेकेंड्स में आया है। मुझे बताओ यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है सर वो ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पर भी वो सेम ही है, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब ये एक्सेलरेशन सेम है मतलब चेंज जो आ रहा है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम आ रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में बढ़ती ही जा रही है ना। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा पता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम का नहीं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे भाई, ये मान लो 5 है, ये मैं इसको 10, ये 15 ऐसे ले लेता हूँ, ठीक। ये टाइम आपका सेकेंड्स में है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 50, 100, 150। इसी का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मान लो इनिशियल 5 सेकेंड पर इतनी थी, तो 10 सेकेंड्स पर कितनी हो जाएगी, 100, है ना। इनिशियल 5 सेकेंड पर 50 थी, नेक्स्ट 10 सेकेंड पर कितनी हो गई, 100, फिर 50 पर कितनी हो गई, 15 सेकेंड्स पर। इनिशियली 5 सेकेंड पर इतनी थी, 5 सेकेंड बाद मतलब 10 सेकेंड पर इतनी हो गई, उसके 5 सेकेंड बाद मतलब 15 सेकेंड पर इतनी हो गई। तो जब आप इसको मिलाओगे ना इन डॉट्स को, तो क्या आएगी मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सेस। ये वेलोसिटी टाइम का कर्व ऐसा बनेगा। ये है आपका कैसा मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप ये समझ आया हो। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि ये इंक्रीज ही होता रहे, हो सकता है ये डिक्रीज होने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में मान लो इसकी जो वेलोसिटी थी वो 100 मीटर पर सेकेंड थी, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 90 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसके नेक्स्ट 5 सेकेंड में 80 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है, पर कैसा, नेगेटिव। 90 माइनस 100 करोगे माइनस का 10 आएगा पर 5 सेकेंड्स। तो माइनस का कितना है, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज आ रहा है। मतलब क्या, ये कम होती जा रही है, यूनिफॉर्मली कम हो रही है। ऐसे को भी हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही बोलेंगे, है ना। कभी कभी वर्ड कौन सा सुनाई देगा आपको, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर होगा। अगेन एक बार डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। An object is said to have a uniform acceleration if it travels along a straight path and its velocity changes, increases or decreases by equal amounts in equal time interval. By equal amounts in equal time interval known as uniform acceleration. ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो, ये ले लो, चलो। ठीक, अगर ये क्लियर है आपको तो इस पे बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम्स के। अभी आपके मुझे पता है स्कूल में कोई ना कोई एग्जाम आएंगे, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ वैगन स्टार्ट फ्रॉम, वैगन से मतलब है एक गाड़ी, है ना, कार ले लो, स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। भाई कोई भी चीज ना रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब जीरो से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्टाइलस है,
ये यहाँ पर ऐसे पड़ा है, फिर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ऐसे केस में जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखी जाती है तो क्या होती है? जीरो। कोई कार रेस्ट में थी और चलना शुरू हुई, तो जो इनिशियल थी वो तो जीरो हुई ना, फिर जो फाइनल होगी वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो भी होगी वो होगी। आई होप ये समझ आया हो। मान लो एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है और वो चलना शुरू करती है एक पर्टिकुलर स्पीड से। तो जब वो स्टेशन पर खड़ी है मतलब वो स्टार्टिंग में रेस्ट में है। कोई भी चीज स्टार्टिंग में रेस्ट पे है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो कितनी है? जीरो। क्लियर है? या ऐसा भी हो सकता है आपको दे रखा हो कि कोई ना, मान लो एक कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और अचानक रुक गई। अचानक कोई चीज रुक गई या फिर कोई चीज रुक जा रही है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ? जीरो। मैं कहूं ये पेन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रहा है और जमीन पर जाके टकरा जाता है। जब ये जमीन पर टकरा जाता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो? जीरो। जब ऑब्जेक्ट लास्ट में रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियली रेस्ट में हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए। तो देखो वैगन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? यू हो गई जीरो। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वी कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। यहां तक देखो एक न्यूमेरिकल अपने आप में दे रखा है, कैलकुलेट करना है हमें एक्सेलरेशन, ए निकालना है बेसिकली। वी नो दैट ए इक्वल्स टू व्हाट? v minus u by t। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो भी टाइम इंटरवल दे रखा है वो। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करना है हमें, v माइनस यू। पर एक चीज यहाँ पर, ये तो ना सेकेंड्स में दे रखा है टाइम और ये दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर में। ये जो 72 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है इसको हमें किस में चेंज करना होगा? इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा पहले। ठीक है, तो पहले ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं। देखो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कैसे किया जाता है पहले थोड़ा सा समझते हैं। 72 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में वी नो दैट कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 पर आर डिवाइड बाय आर है। एक आर में कितने सेकेंड्स होते हैं ये निकालना है। भाई एक आर में हमें बताया सर 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में कितने सेकंड? मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड होते हैं। तो हर यूनिट को किलोमीटर पर आवर से जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? करके देखते हैं पहले एक बार। ये दो जीरो तो कट गए। 10/36, 72 इंटू 10/6 इंटू 6, 36। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? यस सर। 2 5 10 और 2 1 2 और 8 60। 5/18। अभी मैंने सिर्फ यही टर्म सॉल्व किया है और ये सॉल्व करने पर कितना आया मेरे पास? 5/18। मतलब जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ना किसी भी टर्म को जिसको मुझे चेंज करना है सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 72 किलोमीटर पर आवर है, मेरे को मीटर पर सेकेंड में करना है। 72 इंटू क्या कर दूं? 5/18। यस और नो? यस। ये 5/18 कहां से आया? यहां से आया है सर। अब हम समझ गए। करो चलो। 18 1 जा 18, 18 की टेबल आती है? नहीं आती है, कोई बात नहीं, 9 की टेबल है आपके पास, उससे कर लेना, 2 की टेबल से कर लेना। पर अगर मैथ्स को पावरफुल टूल बनाना है तो देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ी टेबल्स याद हो, मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग हो तो मजा आएगा। ठीक है, तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से हम किस में ले आए? मीटर पर सेकेंड। तो ए हमें जो कैलकुलेट करना था वो था एक्सेलरेशन। ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी बोलो कितनी है सर? 20 मीटर पर सेकेंड अभी आपने निकाला, माइनस इनिशियल कितनी थी? जीरो, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकेंड्स, डिवाइड बाय 20। ए इक्वल्स टू 20/20। क्या आया?
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी क्या है, ये इसकी वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आया है वो है, एक्सेलरेशन हम ले आए हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट तो सॉल्व हो गया इसका, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। सिर्फ एक चीज जो आपने नहीं सीखी वो क्या थी, आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना सीखा। अच्छा, इसकी जगह मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते। भाई यहाँ 5/18 का मल्टीप्लाई किया है, वहां आप 18/5 का कर लो, तो किस में आ जाएगा वापस से, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। आगे देखो, आगे भी ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्हाट इफ इन 15 सेकेंड इट रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर से कितनी कर रहा है अब, 54। मतलब इस केस में इनिशियल तो हो गई 72 और फाइनल क्या होगी 54, मतलब कम हुई। कितनी कम हुई बताओ, 72 और 54 में कितना गैप है, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर का गैप। 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई कितने टाइम में, 15 सेकेंड में। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। इसका पार्ट 2 है काइंड ऑफ सेकेंड क्वेश्चन जो यहां से है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इन 15 सेकेंड, मतलब मैं अब वापस से लिख रहा हूँ, टाइम इंटरवल मेरा हो गया है 15 सेकेंड। अब मेरे लिए इनिशियल और फाइनल चेंज हो गई है। इनिशियल कितनी है, यू तो है 72 किलोमीटर पर आवर, वी कितनी है मेरे पास 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर चेंज इन वेलोसिटी देखूं, चेंज इन वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा, v माइनस यू, यानी कि 72, यानी कि वेट 54 जो कि फाइनल है, माइनस 72 कितना आया, 18 किलोमीटर पर आवर। और टाइम दे रखा है 15 सेकेंड्स। हमें रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन का कोई अलग फॉर्मूला तो नहीं है, ये माइनस का 18 है ना, क्योंकि कम हुआ है भाई, 54 माइनस 72 तो माइनस है, मतलब क्या, कम हो रहा है, वो रिटार्डेशन ही आएगा। फॉर्मूला वही एक्सेलरेशन वाला, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू कितना है, -18 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को सर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे ना, क्योंकि टाइम तो सेकेंड्स में दे रखा है, ऐसा यूनिट्स में ले आओ। तो 18 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करूं बताओ, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5/80, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में आया 15 सेकेंड्स में आया है, 15 सेकेंड्स में। ये यूनिट में नहीं, यहाँ न्यूमेरिकल में इसलिए लिखी है ताकि आपको क्लियर हो। एक्सेलरेशन होता क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज इन 15 सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी 1 और 5 3 जा 15, 1/3, 1/3 मतलब 0.33, ये माइनस का है क्योंकि रिटार्डेशन है, तो 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नेगेटिव है, -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या आया है, रिटार्डेशन आया है। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखो क्या किया हमने, आपकी इनिशियल वेलोसिटी अब थी 72 और वो जिस पे रुका या उसने भी बाद में अपनी स्पीड कर ली या वेलोसिटी कर ली, वो थी 54। तो फाइनल तो हो गई 54, इनिशियल हो गई 72, तो इंटरवल कितना आ गया -18। आप चाहो तो इसको भी यहीं पर क्या करो, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, फिर माइनस कर लो, तो भी वो यही आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। चेक करके देख लो, आप वैसे ही करोगे, इसको भी चेंज करो, चलो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5/18। मैंने तो क्या किया, माइनस करके जो गैप आया किलोमीटर पर आवर में कितना आया, माइनस का 18, इसको ही सीधा चेंज कर लिया, इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट्स इट, है ना। और इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से, तो आपका रिटार्डेशन आ गया क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ले लो स्क्रीनशॉट, पहले ये ले लो स्क्रीनशॉट, ये भी ले लो। तो आई होप एक्सेलरेशन आपको कंप्लीटली क्लियर होगा, है ना। आपकी टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में और भी न्यूमेरिकल साइंस पे, उनको आप खुद से सॉल्व करोगे, और वो सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे आपका एक और बहुत ही शानदार टॉपिक जिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन इज v equals to u plus at. Second equation is s equals to ut plus half a t square. And third equation of motion is 2as equals to v square minus u square. सर ये क्या लिख रहे हो? ये बेटा इक्वेशंस हैं। ये एक इक्वेशन है अपने आप में, ये एक और इक्वेशन है और ये भी एक और इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस वन इज सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस कहाँ से आई? इसके ना डेरिवेशन है, एल्जेब्रिक डेरिवेशन था, इसका ग्राफिकल मेथड था कि ये आई कैसे इक्वेशंस। इसका थोड़ा सा फील हालांकि मैं आपको दे दूंगा, पर वो आपकी सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो अब नहीं है तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपका टाइम उस पे नहीं लूंगा। अगर पर बहुत ही अच्छी चीज है ना, ऐसा मुझे लगता है कि आपको पता हो तो और मजा आएगा। तो अगर आपको इसके मेथड्स, इसके डेरिवेशन के मेथड्स चाहिए तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, आपको चाहिए तो बनाए। फालतू की मेहनत मैं नहीं करता भाई। तुम पढ़ो ना तो मेहनत नहीं होगी। तुम्हें पढ़ना है, कुछ अच्छा जानना है तो मेहनत होगी। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं, तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे। फिलहाल आपका काम इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा इस लेक्चर से। पर अच्छा है ना यार, हम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेहतरीन चीजें और भी पढ़ें। तो मैं आपको एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड डेरिवेशन के कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। और ये कमेंट करके तुम बोलोगे तो ही कराऊंगा, ठीक है? ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है, अभी हमें ये याद करनी है एज इट इज। फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इनमें आपको पांच चीजें दिख रही होंगी। एक आपको u दिख रहा है, एक हमें सर v दिख रहा है, एक हमें सर t दिख रहा है, एक s दिख रहा है और एक a दिख रहा है। ये पांच चीजें हैं हमारे पास। देखो यू क्या होता है, अभी हमने बात करी थी, यू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या होता है आपका? वी होती है सर फाइनल वेलोसिटी। टी क्या होता है हमारा? टी होता है सर हमारा टाइम। ए होता है एक्सेलरेशन। और एस क्या होता है? एस होता है डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है। अगर पाथ स्ट्रेट है तो इसे ही मैं डिस्टेंस भी कहूंगा, ठीक है? अब ये पाथ स्ट्रेट में बार बार नहीं बोलूंगा। जब भी पाथ स्ट्रेट है तब क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी? उस केस में स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम ही होगी, जब भी पाथ स्ट्रेट है, ठीक है? तो ये पांच चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ये आपको इन इक्वेशंस में मिलेंगे। इनमें से कोई ना कोई तीन से चार टर्म आपको हर एक इक्वेशन में मिल रही होगी। इन इक्वेशन ऑफ मोशन से होता क्या है, आपके कोई भी न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इन तीन का यूज करके आप इन पांचों में से कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे। कोई भी न्यूमेरिकल आता है ना, कोई भी न्यूमेरिकल, है ना, पिछले 8 1 साल से पढ़ा रहा हूं मैं भी, और जितने मैंने देखे हैं न्यूमेरिकल्स, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनमें से कोई तीन वैल्यूज ना दे रखी हो। थ्री वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन। ये यू वी टी एस में से कोई ना कोई तीन वैल्यू हमेशा गिवन होती है। दो के बारे में वो पूछता है, उसमें से किसी एक का कोई हिंट दे रखा होगा, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वो दो के बारे में हमेशा पूछेगा। इन तीन को कैसे ना कैसे वाया हिंट या डायरेक्टली गिवन होंगी, ठीक? तो ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस याद होनी चाहिए। तो हम इस पर बेस्ड ना बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, वो हम सॉल्व कर पाएंगे। देखें इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देखो इस पे एक बेहतरीन न्यूमेरिकल दे रखा है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर in only 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in the time. First, what is given here?
सबसे पहले तो आप गिवन ही लिखते हो ना, गिवन लिख रहे हैं हम। क्या गिवन है देखो, सबसे पहले यू गिवन है विच इज योर इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं साथ ही साथ इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता चलूं, क्योंकि टाइम हमें दिख रहा है किसमें है, सेकंड्स में है, ऐसा यूनिट में चेंज कर लो तो इसको भी। कैसे करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 18 इंटू क्या करूं बताओ, 5/18 क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी, जो बाद में वेलोसिटी होगी वो कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर लो, 36 इंटू 5/18, 18 टू 36, कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। द टाइम इंटरवल इज ऑल्सो गिवन विच इज 5 सेकेंड्स, मतलब 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये 15 हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। हालांकि ये पूछा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स दिमाग खोल के करो, न्यूमेरिकल मजा आएगा। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, भाई दो ही चीजें तो बची थी, है ना। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था और मैंने आपको साफ साफ बोला था कि कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी, यहाँ पर ये तीनों चीजें गिवन है और ये दो ये पूछ रहा है, देखो ध्यान से। फर्स्ट इसने क्या पूछा, एक्सेलरेशन। सेकंड क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि ये ए पूछ रहा है और एस पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करें सर, यू वी और टी दे रखा है, ये तो सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही लगाते हैं, उससे हो जाएगा। यस और नो, यस और नो, हो तो जाएगा। देखो a इक्वल्स टू वी नो दैट v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। रुको पर थोड़ा सा वेट करो, हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं, हमें अप्लाई करनी चाहिए। और कोई इक्वेशन हम लगा सकते हैं क्या, हमें v दे रखा है, हमें u दे रखा है, हमें t दे रखा है, हमें a निकालना है। क्या दिख रहा है आपको इनमें से, क्या फर्स्ट इक्वेशन में यही 3 टर्म है, यस सर, v u और t है, a निकल जाएगा। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो यहाँ। फिर ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि ये तो और इजी है सर, इससे तो हम डायरेक्टली। अब तुमको थोड़ी सी फील देता हूं मैं, देखो ये t अगर मैं यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और यहां से v इक्वल्स टू, ये माइनस यू यहां आ जाएगा, u प्लस ए टी। सर ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही आ गई, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन itself is nothing but the formula of acceleration। ठीक है, हम क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इसका एल्जेब्रिक डेरिवेशन यही है बस। ऐसे ही बाकी की 2 इक्वेशन भी हैं, वो भी डिराइव हो सकती हैं। ठीक है, आप 11th में जाओगे तो भी डिराइव करोगे, एक और मेथड आएगा कैलकुलस मेथड, उससे आप वो सब डिराइव करोगे। पर अभी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये कुछ अलग नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन्हीं फॉर्मूला से आई है। और अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ एक एक करके वैल्यू। v कितना है सर, v है 10, u है 5, a हमें कैलकुलेट करना है और t आपका दे रखा है 5 सेकेंड्स। ये प्लस का 5 इधर जाएगा, -10 -5 डिवाइड बाय 5, 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। एक और चीज क्या निकालनी है सर, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्या मैं ये निकालूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तो यहाँ पर भी है डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम इंटरवल, दोनों है अब हमारे पास, a भी है t भी है, सब कुछ है, ये भी लगा सकते हो। 2as, यहाँ पर a भी है, v है और u है, ये भी है हमारे पास। ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, सेम रिजल्ट आएंगे। तो मैं जो पसंद हो वो लगाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं आपके सेकेंड क्वेश्चन के लिए। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, 2as, 2 a की वैल्यू 1 अभी हमने निकाली थी, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 2 इंटू एस इक्वल्स टू 100 माइनस
5 का स्क्वायर 25, s इक्वल्स टू 75/2। 75/2 कितना होगा? देखो ऐसी जब आते हैं ना आपके पास, तो फास्ट कैलकुलेशन के छोटे छोटे तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स उतने इजी हो जाएंगे। आपकी जो बहुत अच्छी मैथ्स की भी बुक है ना, उनमें सेम टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप आर डी शर्मा सॉल्व करते हो, आप स्टार्टिंग की एक्सरसाइज से बिल्कुल बोर हो जाते हो, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं ना कि एक टाइम बाद आपको सीधे आंसर्स दिखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसकी क्या अप्रोच हो सकती है? भाई 70/2 होता तो 70 का हाफ मुझे पता है कितना होता है, 70 का हाफ होता है 35। ठीक है, फिर 5 और बच रहा है, 5 का हाफ 2.5। तो मेरे पास 35 है और 2.5 है, मतलब 37.5 है। 37.5 यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी सर मीटर। ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ये आपका आंसर हो गया। क्या एक और सर मैं ये जो एक और हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या मैं इसका यूज करता तो भी हो जाता? बिल्कुल हो जाता। और तुम्हारा होमवर्क यही है, तुम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करना और देखना क्या सेम आंसर आ रहा है। बात आई क्या समझ में? तो वो भी आप लोग करोगे और बताओगे मुझे। ठीक, आई होप क्लियर है। बहुत ही प्यारा सिंपल न्यूमेरिकल, अब समझ भी आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो यार ऐसे न्यूमेरिकल मुझे लगता है तुम कर पाओगे, पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अजय देवगन के कोरियोग्राफर जितनी मेहनत करके सोचो कि मैं ऋतिक जैसा डांस कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको याद करनी पड़ेगी चीजें। भाई तुम्हारे लिए पहला तू, दूजा तू, तीजा तू और चौथा तू। तू बेटा तू पढ़ ले शांति से, है ना। इतनी कम मेहनत में काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तुम एक लेक्चर पूरा नहीं देख पा रहे हो, तो ये थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है। तुम्हें पढ़ना है, मुझे थोड़ी पढ़ना है। मुझे 9th के एग्जाम देना है कि तुम्हें देना है? बेटा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ना है। ड्रैगन हो तुम, मुझे पता है तुम कर लोगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आपका और समय, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? रिटार्डेशन हो रहा है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, स्पीड का या वेलोसिटी का कम होना, रिटार्डेशन हो रही है यहाँ पर। और ब्रेक अप्लाई की जा रही है। मान लो एक ट्रेन है, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद सडनली थोड़ी रुकेगी, थोड़ा सा धीरे धीरे जाके फिर रुकती है ट्रेन, हमें देखा है। तो ये कह रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई कर दिया है ना, वो इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से कम हो रही है अब उसकी स्पीड। हमें क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब जाके वो रुकी। मतलब आपको बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करनी है, और बाकी सब देखा जाए तो गिवन है। क्या क्या गिवन है सर? गिवन, क्या हमें यू गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, यस, 90 किलोमीटर पर आर। अभी हाथों हाथ चेंज कर दो, 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90, क्या आया? 25 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, तुम ऐसे करोगे ही है। और देखो और क्या गिवन है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गिवन है कितना? नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये ऐसा बोल देता कि रिटार्डेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो तुम्हें ये नेगेटिव लिखना पड़ता, क्योंकि ये ना वेक्टर है। वेक्टर में कम हो रहा है तो नेगेटिव साइन यहाँ आपको शो करना जरूरी है, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन से आप समझोगे। ठीक है, अभी तो चलो नेगेटिव ही दे दिया है और बोला है फाइंड हाउ फार विल ट्रेन विल गो। हाउ फार विल गो, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एस, द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालनी है। सर यहाँ तो दो ही चीजें दे रखी है, आप हमेशा बोलते हो तीन चीजें गिवन होती हैं। तो मैंने एक चीज और बताई थी तुमको। क्या बताई थी? भाई ट्रेन चल रही है, उसका अपना एक मोशन है, अपनी एक वेलोसिटी है, और वो रुक गई। रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी वी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। बात आई समझ में? कोई चीज रुक जाए
मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। कोई रेस्ट से स्टार्ट हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या 0। ठीक है, अप्लाई करो। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करे बताओ? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे ए वी यू और एस ये मिल रहे हैं? देखो, क्या फर्स्ट, क्या सेकंड, क्या थर्ड, कौन सी? सोचो सोचो भाई। थर्ड में देखो ए भी है, वी भी है, यू भी है, एस निकालना है। थर्ड अप्लाई करो। दूसरी भी अप्लाई की जा सकती है। आप चाहो तो पहले इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के टाइम निकाल लो, फिर आप सेकंड अप्लाई कर लो। पर इतना क्यों करना है, मैं सीधा थर्ड अप्लाई कर रहा हूं। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टू, ए की वैल्यू एक्सेलरेशन माइनस 0.5 इंटू एस वी स्क्वायर। वी का स्क्वायर, वी कितना है 0 भाई, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस इनिशियल कितनी है 25, 25 का स्क्वायर। देखो 2 इंटू 0.5 मतलब 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 1। ये -1 इंटू एस इक्वल्स टू 0 माइनस 25 का स्क्वायर। आता होगा स्क्वायर? नहीं आता है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीज जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। पर अभी बेटा मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो, स्क्वायर्स को याद करो, वो ज्यादा जरूरी है। 25 का स्क्वायर होता है 625। आप में से बहुत सौ को पता होगा। ठीक है, -1 इंटू एस, माइनस का एस, माइनस का 625, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एस आपका कितना आ गया 625 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई विच इज योर आंसर। इतना सिंपल तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। देखो, मैंने नहीं, आपने ही किया है। एक होमवर्क देके जा रहा हूं, वो ईमानदारी से करना। इसी न्यूमेरिकल को आप करोगे। पहले ना आई टी निकालोगे, टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। फिर आप एस निकालोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, और देखना क्या ये एस यानी ये डिस्टेंस और ये सेम आ रही है या नहीं। सेम आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको एक्सेलरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यार बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए सीधे सीधे। इसका एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड पे मैं अलग से आपको एक वीडियो और दे दूंगा। अगर किसी को समझ ना हो तो वो एडिशनल है, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये यार वो पोर्शन था इस चैप्टर का जहां से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। एक्सेलरेशन पे हो गया और इन इक्वेशन ऑफ मोशंस पे हो गया। स्पीड वेलोसिटी को और ले लो, इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और मैं जानता हूँ यार अभी आपके स्कूल्स में ना कहीं पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट होंगे जिनमें हर कैटेगरी का फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर आ रहा होता है ना। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि मोशन आएगा, वहाँ केमिस्ट्री से मैटर इन आवर सराउंडिंग, बायोलॉजी से आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल आ रहा होगा। तो ऐसे एक एक चैप्टर तो आ ही रहा होता है, तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क और देके जा रहा हूँ। एक्सरसाइज के पीछे आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना मोशन के, उसमें एक्सरसाइज के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको करना स्टार्ट कर दो। उसमें बहुत से इजी इजी क्वेश्चन आपको इस पर भी मिलेंगे, वो आपको करना है। इनसाइड द टेक्स्ट बुक जो आपके एग्जाम्पल हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, वो भी बहुत प्यारे हैं, है ना। उनको देख के सीखो, समझो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ यार, ताकि ये ना ऐसे वन वे कम्युनिकेशन ना हो। आप भी मुझसे बात कर रहे हो, मुझे पता चल रहा हो कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। यही तो चीज हमें इंस्पायर करती है और भी आगे बढ़ने की। इंस्पायर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई, मुझे आपको इन्फॉर्म करनी है। ये चीज इसी वीडियो में कर देते हैं। इंस्पायर अवार्ड्स आपके स्कूल में आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया होगा आई गेस। इंस्पायर अवार्ड्स में आप कोई एक इनोवेटिव साइंटिफिक आइडिया, सबसे पहले तो आइडिया पिच करते हो, वो आइडिया आपको देना है, वो मेल किया जाएगा। उसमें से जो सिलेक्ट होंगे उसको एक इनिशियल ग्रांट मिलेगा जिसके बेस पर वो अपना वर्किंग मॉडल और कुछ बनाएंगे। इनिशियली आपको एक आइडिया, एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर पिच करना है। जिन जिन बच्चों को इंस्पायर अवार्ड के बारे में पता है, स्कूल्स में अगर बात हो चुकी है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाके बात करो, उनसे पूछो, है ना। और मेरी इच्छा है यार कि आप पार्टिसिपेट करो, हर चीज में पार्टिसिपेट करो।
लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। तो जाके इसके बारे में और पता करो, और उससे रिलेटेड भी अगर डाउट्स हों, उस पे भी वीडियो बनाया जा सकता है। पर वही, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके। और ये सब भी नहीं तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मोशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।